तो कभी कभी कोई विषय जैसे गणित या विज्ञान दिमाग में बैठता ही नहीं है ना। बिल्कुल। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि मुश्किल लगने वाले विषयों को आसानी से कैसे समझा जाए। हमारे हाथ लगा है एक लेख जिसका शीर्षक है कठिन विषय समझने के आसान तरीके। और हमारा इरादा है इस लेख को खंगाल कर वो तरीके निकालना जिनसे कोई भी जटिल जानकारी को न सिर्फ समझ सके बल्कि याद भी रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुझे लगता है काफी असरदार तरीके से होती है, किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। ठीक है। जैसे लेख ने उदाहरण दिया है फोटोसिंथेसिस का। पहले समझो कि ये प्रोसेस क्या है, फिर उसका समीकरण देखो और आखिर में सोचो कि ये जरूरी क्यों है। हाँ, ये बहुत कारगर तरीका है और लेख ये भी कहता है कि इससे दिमाग एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, ओवरलोड नहीं होता। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब गणित के लंबे सवाल हों या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट, सब पर लागू होता है। इसी से जुड़ी एक और अहम बात जो लेख में है वो है बेसिक्स पर पकड़ बनाना। अक्सर हम क्या करते हैं, सीधे एडवांस लेवल पर कूद जाते हैं ना, बुनियाद को समझे बिना। जैसे लेख कहता है डिफरेंशिएशन सीखना है तो पहले फंक्शंस और स्लोप्स का फंडा क्लियर होना चाहिए, वरना कंफ्यूजन पक्का है। अच्छा, तो मतलब पहले नींव मजबूत करो फिर इमारत बनाओ। बिल्कुल सही। और फिर आगे बढ़ने के लिए लेख विजुअल तरीकों पर भी जोर देता है। तस्वीरें, डायग्राम, माइंड मैप्स, ये चीजें टेक्स्ट को थोड़ा दिलचस्प बना देती हैं, क्यों? जैसे बायो में पाचन तंत्र का डायग्राम बनाकर समझना। बिल्कुल, विजुअल्स काफी मदद करते हैं। लेकिन लेख एक कदम आगे जाता है। वो कहता है सिर्फ देखना या बनाना काफी नहीं है। यहीं पर एक और तकनीक आती है जिसका जिक्र है एक्टिव रिकॉल। याद करने की कोशिश करना कि क्या पढ़ा था। अच्छा, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करना, खुद का एक छोटा सा टेस्ट लेना। एग्जैक्टली। और लेख के मुताबिक ये पैसिव रीडिंग या रटने से कहीं ज्यादा असरदार है। और इसी के साथ एक और चीज है स्पेस्ड रेपिटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन। हाँ, यानी जो सीखा है उसे थोड़े थोड़े गैप पर दोहराना। जैसे आज पढ़ा, फिर शायद 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। लेख समझाता है कि ये दिमाग की जो फॉरगेटिंग कर्व होती है ना, मतलब जैसे हम समय के साथ चीजें भूलते हैं, ये उसे धीमा कर देता है। जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है इससे। वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ना नहीं है, उसे बार बार देखना है। और मुझे लेख की एक और बात बड़ी दिलचस्प लगी, जो सीखा है उसे किसी और को समझाओ, या अगर कोई नहीं है तो खुद को ही शीशे के सामने समझा दो। जैसे अगर कोई न्यूटन के नियमों को साइकिल चलाने के उदाहरण से समझा पाए, तो समझो बात बन गई। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल। ये समझाकर सीखने वाला तरीका कमाल का है, क्योंकि जब आप किसी और को समझाते हैं तो आपको खुद उस चीज को बहुत गहराई से समझना पड़ता है, उसे सरल बनाना पड़ता है। और इसी से जुड़ा है एक और सुझाव, विषयों को असल जिंदगी से जोड़ना। ये तो है। किताबी बातों को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना। जैसे लेख में था प्रोबेबिलिटी को ताश के पत्तों से समझना, या इकोनॉमिक्स का सप्लाई डिमांड सब्जी मंडी के भाव से। हाँ बिल्कुल, इससे वो विषय सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। सही कहा। और लेख में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स भी थे। जल्दी से बता दूं? हाँ जरूर। जैसे दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना, मुश्किल टॉपिक तब पढ़ना जब दिमाग फ्रेश हो, शायद सुबह। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और वो पोमोडोरो तकनीक, छोटे ब्रेक लेकर पढ़ना, आजकल तो एप्स भी हैं इसके लिए। और हाँ, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल, यूट्यूब वीडियो, खान अकेडमी, क्विजलेट जैसे फ्लैश कार्ड एप्स, ये सब। ये सारी बहुत अच्छी रणनीतियां हैं। लेकिन लेख एक चीज पर और जोर देता है जो शायद सबसे जरूरी है, पॉजिटिव नजरिया और धैर्य। ये मानना कि हाँ, मैं सीख सकता हूं या सीख सकती हूं, वक्त लगेगा पर हो जाएगा। हाँ, ये माइंडसेट वाली बात तो है। और अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानना भी जरूरी है। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके। अच्छा। और छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करना, ये सब भी काफी मदद करता है, जैसा लेख बताता है। तो कुल मिलाकर इस लेख से हमने सीखा कि मुश्किल विषयों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ना, बेसिक्स पर ध्यान देना, विजुअल टेक्निक्स, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटिशन का इस्तेमाल करना, दूसरों को समझाना और असल जिंदगी से जोड़ना, ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, ये सब आजमाए हुए तरीके हैं। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या हम सीखने को सिर्फ जानकारी जमा करना समझें, या से अपने अनुभवों और आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक रचनात्मक तरीका मान सकते हैं?
कैसे हर नई सीखी हुई चीज दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है।